पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक हुसैन। अब होगी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल से। दोस्तों पहले आप लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन लोगों ने पहले सेशन को, दूसरे सेशन को ज्वाइन किया और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों ने ख़ासतौर पर सेकेंड सेशन में हमें ज्वाइन किया है। और ये थर्ड बैच हम शुरू कर रहे हैं 14 जुलाई से 2020 नेक्स्ट ट्यूसडे से। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे की क्लासेस में 9 to 11 में ऑनलाइन कोर्स होगा जूम के थ्रू, जिसकी फ़ीस बहुत मिनिमम 3000 है। आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र और इजी पैसा के थ्रू जमा करा सकते हैं। हमारे कोर्स में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें बेसिक्स हैं, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स होंगे, कैंडलस्टिक, आरएसआई, मैकडी, पाइवोट, मूविंग एवरेजेस, फिबोनाची, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताएंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके अलावा और ख़ास बात ये कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की अंडरस्टैंडिंग देंगे। इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे एक वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा और जो अनसर्टेनिटी और एक पैनिक सा क्रिएट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखने की तरफ आएंगे और हमें ज्वाइन करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम, दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों फ्राइडे को इंडेक्स ने एक करेक्टिव सेशन देखा, लेकिन कोई एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर देखने में नहीं आया और इंडेक्स ने लास्ट मोमेंट्स पे अच्छी रिकवरी करते हुए क्लोजिंग दी और 36,000 पे अच्छी सपोर्ट का मुजाहरा किया इंडेक्स ने। आज की वीडियो में वीकली और डेली आउटलुक देखेंगे इंडेक्स का, एफआईपीआई डेटा पे, डेली एनालिसिस और प्रेडिक्शंस पे। इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे वीकली और डेली लेवल पे, और 30 प्लस एक्टिव स्टॉक्स की ट्रेंड, एंट्री और एग्जिट देखेंगे। दोस्तों वीकली चार्ट पर अदर सेक्टर्स, बैंक्स और सीमेंट टॉप 3 में नज़र आ रहे हैं। वीकली बेसिस पे अदर सेक्टर्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, अदर सेक्टर्स में बैंक्स की सेलिंग है, ब्रोकर्स की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स ने भी प्रॉफिट टेकिंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज की हैवी बाइंग है और म्यूचुअल फंड्स की भी अच्छी खासी बाइंग है। इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी $0.5 मिलियन की बाइंग की है। तो अदर सेक्टर्स नेक्स्ट वीक में भी थोड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स ने इसमें भी सेलिंग की है, सॉरी इंडिविजुअल्स की बाइंग है और इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की, बैंक्स में भी हैवी बाइंग है वीकली लेवल पे। एनबीएफसी और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की भी बाइंग है। सीमेंट सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे हैं, लोकल में बैंक सेलिंग पे हैं, इंडिविजुअल सेलिंग पे हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पर हैं। म्यूचुअल फंड्स के पास हैवी बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज के पास हैवी होल्डिंग है और कंपनीज के पास भी। सीमेंट नेक्स्ट वीक में भी परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखें तो ओवरसीज़ और फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों सेलिंग पे हैं। बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की बाइंग है, कंपनीज की बाइंग है, इंडिविजुअल्स की भी हैवी बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की इसमें सेलिंग है। फर्टिलाइज़र में साइडवेज मूवमेंट दिखती है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज की बाइंग है और लोकल्स में इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बाइंग है, कंपनीज और ब्रोकर प्रोप्राइटरी की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज की बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की छोटी सी बाइंग है, कंपनी, इंडिविजुअल्स, एनबीएफसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग पे हैं, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पे हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग भी वीक मूवमेंट पे नज़र आता है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में फॉरेन कॉरपोरेट्स की छोटी बाइंग है, बैंक्स की बाइंग है आपके पास और म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की भी बाइंग है, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल्स कंपनीज ने इसमें सेलिंग की है। फूड सेक्टर में फॉरेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज की बाइंग है, लोकल में इंडिविजुअल्स की बाइंग है और म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है। लेकिन फूड सेक्टर स्टिल साइडवेज पोजीशन पे दिखता है।
टेक्सटाइल सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट स्टिल वीकली लेवल पर बाइंग पे हैं और कंपनीज बाइंग पे हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग पे हैं। इसके अलावा बाकी तमाम एंटिटीज सेलिंग पे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में भी कोई ऐसी बड़ी मूव नज़र नहीं आ रही। पावर सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की अच्छी खासी बाइंग है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की भी बाइंग है वीकली लेवल पे। जबकि लोकल में म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है हैवी, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, कंपनीज़ की बाइंग है, ब्रोकर्स की बाइंग है। लेकिन पावर सेक्टर भी साइड वेज पे नज़र आता है। दोस्तों फॉरेन लोकल इन्वेस्टर प्रोफाइल पे अदर सेक्टर्स बैंक और सीमेंट स्टिल परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें कौन कौन से स्क्रिप्ट्स हैं और कैसा परफॉर्म करेंगे ये देखते हैं आगे। नेक्स्ट राइट पर कैंडलस्टिक चार्ट पे इंडेक्स की मूवमेंट देखते हैं। दोस्तों डे लेवल चार्ट पे अगर इंडेक्स को देखें तो स्टिल रिवर्सल का कोई क्लियर साइन मौजूद नहीं है। लास्ट कैंडल ये बनी है लेकिन कंसोलिडेशन से रिलेटेड कैंडल है। सेशन फ्राइडे का बहुत छोटा था और सेलिंग प्रेशर होने के बावजूद इंडेक्स पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ, जो इंडेक्स की इस वक्त स्ट्रेंथ को बता रहा है। इसके अलावा जो ट्रेंड एंगल बन रहा है 50 डिग्री का, लास्ट ट्रेंड को अगर फॉलो करें तो ये भी इंडेक्स के बुलिश होने की इंडिकेशन दे रहा है। अगर इंडेक्स को जैसे 36,700 से एक्सपेक्टेड है कि करेक्शन आ सकती है तो इंडेक्स की सपोर्ट हमें मिलेगी 35,700 पे, और यहाँ से ब्रेक होती है तो 35,200 जिस लेवल पे इंडेक्स ने रेजिस्टेंस दी थी 2 दफ़ा ऊपर जाने के लिए, उस लेवल पे ये करेक्शन लिमिट हो सकती है। लेकिन इंडेक्स की में रिवर्सल के फ़िलहाल कोई क्लियर इंडिकेशंस नहीं है, लेकिन एग्रेसिव नहीं होना है, बहुत देख के और स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना है क्योंकि कंटिन्यूस बुलिश सेशन क्रिएट हुए हैं। वॉल्यूम्स की इंतहाई मजबूत सपोर्ट इंडेक्स को हासिल है। लास्ट वीक के जो वॉल्यूम्स हैं आप देख रहे हैं कि कितने एक्सट्रीम और एग्रेसिव वॉल्यूम्स थे। मैकडी भी यहाँ से एक्सट्रीम बुलिश साइड पे है और कोई करेक्शन का इंडिकेशन नहीं दे रहा है यहाँ पे, या रिवर्सल की कोई इंडिकेशन स्टिल यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन मंडे की क्लोजिंग इंडेक्स का मजीद रास्ता ज़रूर डिफाइन करेगी कि इंडेक्स वहाँ से किस तरफ जा सकता है। आरएसआई भी एक्सट्रीम बुलिश पोजीशन में है 73 पे, लेकिन स्ट्रेट से थोड़ा सा डायरेक्शन राइट साइड हुआ है जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी, लेकिन स्टिल रिवर्सल का कोई साइन अभी भी मौजूद नहीं है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस लेवल पर रेजिस्टेंस आ सकती है स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे करेक्शन को मुतवक्के रखा जाए। इन केस यहाँ से अगर डिप आती है और सेलिंग प्रेशर आता है तो हम इन लेवल्स तक करेक्शन देख सकते हैं। और इस लेवल को अगर इंडेक्स जैसे कि बहुत से इंडिकेटर इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर एग्रेसिवली मूव कर जाता है इसके ऊपर तो फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो काफ़ी ऊपर जाके बनेगा। देखते हैं कि मंडे की क्लोजिंग किस तरह से इंडिकेट करती है हमें। दोस्तों डेली पाइवोट लेवल पर इंडेक्स पाइवोट के बहुत करीब क्लोज हुआ है, तो साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्टेड है मंडे को, और इंडेक्स वैली रेजिस्टेंस की तरफ मूव करेगा 36,300 की तरफ। यहाँ से अगर एग्रेसिव बुलिश पैटर्न मिले तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जा सकता है, और इंडेक्स का क्रिटिकल पॉइंट इंडेक्स का टॉप होगा 36,600 का लेवल, जिसके आसपास से हमें करेक्शन एक्सपेक्टेड है। वीकली बेस पे देखें तो वीकली पाइवोट पॉइंट से बहुत ऊपर क्लोजिंग है और वीकली ट्रेंड स्टिल बुलिश शो हो रहा है, और इंडेक्स पहली रेजिस्टेंस इंडेक्स की जो है वो क्रिटिकल होगी। अगर इंडेक्स इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेता है तो आगे के लेवल हमें एक्सपोज हो जाएंगे। हेस्कॉल स्टिल यहाँ पे अपसाइड चार्ट्स पे दिखा रहा है, लेकिन पाइवोट के बहुत क्लोजिंग हुई है। कैल साइडवेज पर है, एमएलसीएफ 70 के साथ आरएसआई है लेकिन अपसाइड है, 30-31 की रेजिस्टेंस हिट कर सकता है। एफएफएल साइडवेज पर है, अच्छी क्लोजिंग दी है। एवीएन स्टिल अपसाइड पर है और 50 की रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा करेक्शन हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये ओवर रेटेड है तो ज़रा फ्रेश एंट्री में एहतियात करें। हबको साइडवेज पर है, टीआरजी भी डाउन साइड मूव कर सकता है, पाइवोट से नीचे क्लोजिंग हुई है, चार्ट्स पे भी है और 33 के पास इसको सपोर्ट मिल सकती है। साजियो साइडवेज पर है, डीजीकेसी अपसाइड पर है, पाइवोट से ऊपर क्लोजिंग है और दोबारा 97 98 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। एनसीएल डाउन साइड आ सकता है डिप पे इंट्राडे पे,
सेल डाउन साइड आ सकता है 210 तक, इसकी सपोर्ट है। और पेल बी साइडवेज पर है, क्लोजिंग अच्छी नहीं दी है और जो कैंडलस्टिक बनी है वो करेक्शन की इंडिकेशन भी दे रही है अगर बेरिश जोन में आता है पेल। जी टायर यहाँ से थोड़ी डिप ले सकता है। ओजीडीसी स्टिल साइडवेज पर 111 से 114.15 के रेंज में। लक्की सीमेंट साइडवेज पर है। चिराग सीमेंट अप साइड पर है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ब्रेक की है। कोहार्ट साइडवेज पर है, थोड़ी डिप इसमें एक्सपेक्टेड है। पायनियर 69 67 तोड़ चुका है, 72 की रेजिस्टेंस के करीब देखा जा सकता है। एमसीबी साइडवेज पर है। एचबीएल यूबीएल साइडवेज, पीपीएल स्टिल साइडवेज पर है। अच्छी मूव दिखाई लेकिन क्लोजिंग काफी नीचे आके दे दी। पॉल अप साइड पे जा सकता है। पीएसओ यहाँ से थोड़ी डिप ले सकता है। मरी गैस साइडवेज पर है। एनआरएल साइडवेज पर है। टीआरएल साइडवेज पर है। एफर्ट में अब ट्रेंड दिख रहा है चार्ट्स पे। एफएफसी साइडवेज पर है। फर्टिलाइजर हमने एफआईपीआई पे भी देखे कि साइडवेज हैं। जीएटीएम टेक्सटाइल भी साइडवेज पे दिख रही है। एनएमएल एसएनजीपी साइडवेज है, यहाँ से करेक्शन ले सकता है थोड़ी। फिरोज डाउन साइड मूव कर रहा है, 316 के पास इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है, वो ब्रेक हो गई तो 310 तक आ सकता है। एमईबीएल अप साइड पर है और बीएफएल साइडवेज है, इसने 38 की रेजिस्टेंस हिट की फ्राइडे को, इन क्लोजिंग काफी नीचे आके दी। लॉट कैम भी यहाँ से थोड़ी डिप ले सकता है। टीजीएल अप साइड पे दोस्तों 70 की रेजिस्टेंस ब्रेक की है, तो मुमकिन है ये कि आगे मूव करता हुआ देखें। यूनिटी ने अच्छी मूव की लेकिन अपर रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर जोर नहीं पकड़ा और वापस बहुत नीचे आके क्लोजिंग दी है, डाउन साइड जा सकता है। पाक ऑक्सी ने भी क्लोजिंग 161 के पास दी है, यहाँ से पाक ऑक्सी की 158 के पास सपोर्ट है, अगर वहां से सपोर्ट नहीं मिलती तो फर्दर और नीचे डिक्लाइन देख सकते हैं। आईएसएल अप साइड पे है, स्टिल काफी अच्छी क्लोजिंग दी है और अच्छी मूव रही है, डाउन नहीं हुआ है और यहाँ पे इस लेवल पे इसकी स्ट्रेंथ शो हो रही है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। किसी खास शेयर की मालूमात दरकार हो तो वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।